Hello everyone and সবাইকে শুভ নববর্ষ. Just making this video cause I was just feeling bored in my room. तो सोचा कि क्यों ना एक वीडियो ही बनाया जाए. So before starting the video, I would like to tell about a t-shirt brand Rapper Store which we just dropped 2 months back. It's doing great. We just launched our summer collection which you can just get the updates on our pages in Instagram as well as Facebook. Till now we haven't started our website, so I hope we will do that as well. Make sure to have a look and get your first summer collection t-shirt from Rapper Store, and link is in the description. Just think, it was my first flight experience, वो भी अकेला. There was no one with me on that time. जस्ट थिंक एक 20 साल का लड़का जो अभी तक विदाउट एनी एल्डर्स अभी तक अपना जो होम टाउन है उसके स्टेशन के बाहर भी नहीं गया विदाउट हिज पेरेंट्स और एनी एल्डर्स. सो इट वॉज द ईयर ऑफ 2022. इट वॉज विंटर सीजन. मैं जा रहा था फ्रॉम कोलकाता टू गोवा जस्ट फॉर माई ट्रेनिंग. इट वॉज फॉर 6 months. सो आई वॉज गोइंग देयर. So first let me explain the journey in short. Journey कुछ ऐसा था like from my home I have to go to station, from there I have to take a train, और ट्रेन से मेरे को जाना है शियालदा. फ्रॉम देयर आई हैव टू टेक अ कैब, और कैब लेके मुझे जाना है एयरपोर्ट. वहाँ से मेरे को जाना है टू गोवा, दैट्स दबोली एयरपोर्ट, एंड दबोली एयरपोर्ट से अगेन टेक अ कैब एंड कम टू द साउथ गोवा. सो दिस वॉज द जर्नी इन शॉर्ट. सो अभी I have to plan this journey, वो भी अकेला. So मेरा फ्लाइट था, it was around 6 in the evening and I have to leave my home around 11 in the morning. I left home around 11 and my mom was little bit emotional क्योंकि इससे पहले मैं कभी उन लोग से इतना टाइम के लिए दूर नहीं रहा. So she was a bit emotional, but मेरे सामने वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ क्योंकि शी वॉज़ लाइक कि अगर वो मेरे सामने ब्रेक डाउन हो गया तो आई एम गोइंग, तो मेरा तो हालत ही ख़राब हो जाएगा. तो मेरे सामने इमोशनल उतना वो नहीं था, बट उसके बाद पता चला कि शी वॉज़ क्राइंग अ बिट. तो उसके बाद माई सिस्टर ड्रॉप्ड मी टू द स्टेशन. वहाँ पे जाके मैं मेरा दीदी को बोला कि आई लेफ्ट सम ऑफ माई स्टफ इन माई रूम. उसमें कुछ चीज़ें था जो अगर मम्मी के हाथ में आ जाता तो मेरे लिए तो बस ख़त्म. मैं दीदी को बोला कि मेरे रूम में यहाँ पे ये चीज़ है, जैसे उसको निकाल के कीप इट विथ यू, क्योंकि अगर मम्मी के हाथ आ गया तो मैं ख़त्म. मैं नाजायज़ औलाद कर देगा मेरे को. अभी ये वीडियो भी शायद अगर देखा तो मेरे को 100% पूछने वाली है कि क्या था तेरे रूम में, ऐसा बता. इट वॉज़ लाइक दैट. तो मैं उनको बोला कि मेक श्योर कि तू ये सब मेरे रूम में जो है, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेक इट आउट, तो वो सब निकाल के लेके आ जा, अपने पास रख. एंड शी सक्सेसफुली डिड इट. किसी को पता भी नहीं चला अभी तक. और जो भी है, somehow I reached एयरपोर्ट, और वहाँ पे इट टुक में सम टाइम टू ऑब्जर्व पीपल कि मेरे को अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वट आर द डॉक्यूमेंट्स आई हैव टू शो टू गेट इन साइड. उसके बाद देखने के बाद सो आई जस्ट फाउंड आउट कि मेरे को सिर्फ आधार चाहिए, आधार कार्ड एंड टिकट. सो ये 2 चीज़ें चाहिए था. मैं थोड़ा टाइम के लिए सबको ऑब्जर्व किया कि कैसे कैसे लोग जा रहे अंदर. तो मैं देखा, आई जस्ट टुक आउट माई आधार कार्ड फ्रॉम माई बैग and I was carrying a backpack and a trolley. So I just took out my Aadhaar card and my ticket was in my mobile. So मैं जाके दिखाया and successfully मैं अंदर घुसा. First time my life अंदर घुसा एयरपोर्ट के. I was on that time 20 years old. अंदर घुसने के बाद I was like कि अब मेरे को जाना किधर है exactly. I don't have a single clue. बट बस मेरे को इतना पता था कि फ़्लाइट वॉज इंडिगो एंड माई सीट नंबर दिस. अब मेरे को जाना किधर है, कौन सा साइड से मेरा एंट्रेंस है, क्या है, मेरे को आई वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस. टुक मी 15 minutes. देन आई एट फर्स्ट आई कॉल्ड मौसी को. मैं कॉल किया कि हेलो ऐसा है, व्हाई शुड आई गो नाउ. एंड शी वॉज लाइक कि देख इंडिगो का काउंटर रहेगा,
तो वहाँ पे तू जाके को बोर्डिंग पास मिल जाएगा एंड यू जस्ट ड्रॉप योर ट्रॉली. सो आई वाज लाइक कि अब इंडिगो का काउंटर मेरे को कहाँ मिलेगा. सो सक्सेसफुली वहाँ पे जाके आई जस्ट स्पोक टू अ ग्राउंड स्टाफ. वो लोग बताया कि यू हैव टू गो स्ट्रेट एंड ओवर देयर ऑन द लास्ट यू विल से इंडिगो. मैं बोला ठीक है चलो. इंडिगो के वहाँ पे गया. जाके आई जस्ट ड्रॉप माई ट्रॉली एंड आई वॉज कैरिंग माई बैकपैक. ट्रॉली वहाँ पे ड्रॉप कर दिया एंड आई गॉट माई बोर्डिंग पास, क्योंकि बोर्डिंग पास इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टोरीज भी तो डालना है. आई वॉज ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम तो चलिए. अब तो आई जस्ट ड्रॉप माई बैग एंड आफ्टर दैट अब मेरे को जाना है फॉर सिक्योरिटी चेक इन. अब सिक्योरिटी चेक इन के लिए मैं इधर उधर बस आई एम जस्ट रोमिंग. सडनली मेरा जो गेटअप था ना, इट वॉज लाइक कि मैं फ्रिक्वेंट ट्रैवलर, जो मेरा एयरपोर्ट जो सेलिब्रिटी एयरपोर्ट लुक था वैसा वाला था मेरा एयरपोर्ट लुक. मेरा यहाँ पे एक हेडफोन, सनग्लास, आई वॉज वेयरिंग सनग्लास एंड यहाँ पे एक हेडफोन. तो नॉट इवन इन माई ईयर, जस्ट यहाँ पे वैसा था मेरा अटायर. एंड आई वॉज डैम कॉन्फिडेंट कि मेरे को तो सब पता है, बट समहाउ एक ग्राउंड स्टाफ था जो समझ पाया कि ही इज़ ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो उन्होंने आके मेरे को पूछा हाउ कैन आई हेल्प यू. तो मैं बोला कि आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द सिक्योरिटी चेक इन, मेरे को अंदर जाना है. तो ही वॉज लाइक कि आप इधर इधर से चले जाओ. एंड मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो गया था ना उस टाइम कि साला कोई ना देख ले, कि इसको ये भी पता नहीं कि किधर सिक्योरिटी चेक इन है. उन्होंने मेरे को बताया कि इधर इधर जाना है एंड आई लिफ्ट फॉर दैट. तो मैं वैसे गया अकॉर्डिंगली. तो जाने के बाद वहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन में क्या होता है, यू हैव टू पुट ऑल योर एक्सेसरीज इन अ बकेट यू कैन से. तो ऐसा बकेट टाइप रहता है. यू हैव टू पुट ऑल योर एक्सेसरीज ओवर देयर एंड देन यू हैव टू गो फॉर सिक्योरिटी चेक इन ऑफ योर बॉडी. एंड आपका बैग जो रहता है, बैग और वो सब एक्सेसरीज, दे यूज्ड टू स्कैन इट. तो उस हिसाब से मैं सब कुछ रखा. एंड आई वॉज वेयरिंग अ वाइट हाफ शर्ट एंड अ ब्लैक जीन्स. ठीक है. एंड ब्लैक जीन्स, इट वॉज लाइक अ लिटिल बिट बैगी, थोड़ा एस्थेटिक दिखने के लिए. आई वॉज वेयरिंग दैट. मैं अपना बैग रखा बकेट में. आई जस्ट केप माई वॉलेट, वॉच एंड मोबाइल ओवर देयर एंड सनग्लास वगैरह. एंड उसके बाद आई वेंट फॉर द सिक्योरिटी चेक इन. अब वहाँ पे जाने के बाद समहाउ पूरा मेरा बॉडी स्कैन किया एंड इट वॉज एवरीथिंग ओके. बट मेरा बेली बटन के नीचे ऐसे करके जब स्कैन किया, वो टी करके इट जस्ट मेक अ साउंड. तभी आई वॉज लाइक कि दे विल पुट मी इन द जेल. मेरे को उतना पता नहीं था कि क्या सीन है. तो दे जस्ट टोल्ड मी आर यू वेयरिंग अ बेल्ट. तो मैं बोला हाँ ऑब्वियसली, क्या वहाँ वो भी रख के आना होता है. सो अगेन मैं गया. और जब मैं व्हेन आई ओपन द बेल्ट आई रियलाइज कि मैं जो पैंट पहना था उसका वेस्ट, इट वॉज बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रॉम माई वेस्ट. तो आई कांट इवन, अगर मैं खड़ा भी हो जाऊँ विदाउट बेल्ट, माई पैंट विल ड्रॉप. सिचुएशन वॉज लाइक दैट. समहाउ बेल्ट ओपन किया करके आई जस्ट ड्रॉप्ड इट ऑन द बकेट. एंड देन मैं अपना हाथ पॉकेट के अंदर डाल दिया सो दैट मेरा जो पैंट है वो नीचे ना जाए. वैसे इट वॉज लाइक पैंट नीचे ना जाए. उसके बाद आई वेंट फॉर द सिक्योरिटी चेक इन अगेन. और वहाँ पे जाके मेरा पॉकेट के अंदर हाथ है. सो जस्ट सिक्योरिटी टोल्ड मी टू मेक माई हैंड्स लाइक दिस. एंड आई वॉज लाइक कि अगर मैं ऐसा किया तो सबको आंख बंद करना पड़े 100%, क्योंकि मेरा पैंट ड्रॉप होगा, इतना ज़्यादा इट वॉज लूज. ऐसा किया एंड आई जस्ट स्ट्रेच्ड माई लेग्स ताकि वो नीचे ना गिरे. अगर गिरा भी तो पूरा तो ना गिरे. तो आई जस्ट स्ट्रेच्ड माई लेग. एंड उसके बाद सिक्योरिटी बस स्कैन वैन किया. बट सक्सेसफुली बजरंगबली के नाम से इज्जत नहीं गया मेरा. उसके बाद क्या, आई जस्ट वेंट टू टेक माई बैग. सो वहाँ पे जाके क्या हुआ, वहाँ पे जाके हुआ और एक कांड. मेरा किस्मत, मतलब इट्स जस्ट. तो वहाँ पे जाके मेरे को बोला कि देयर इज़ अ लाइटर ऑन योर बैग. मैं बोला हाउ कैन इट बी अ लाइटर, फॉर श्योर आई डोंट स्मोक, नो वन शुड स्मोक, मेक श्योर. और वहाँ पे बैग के अंदर था लाइटर.
तो आई वॉज सरप्राइज कि लाइटर कहाँ से आएगा. आई वॉज जस्ट, मैं सिक्योरिटी को बोला मेरे बैग के अंदर नहीं रह सकता लाइटर, कैसे पॉसिबल लाइटर है. मेरे को पता था लाइटर नहीं रह सकता है. तो सिक्योरिटी बोला यहाँ पे दिख रहा है. ही ऑल्सो शोड मी द मोनीटर कि यहाँ पे लाइटर है. तो आई वॉज लाइक कि अभी मैं क्या करूँ इसको. और बैग के अंदर मेरा ये जो बैकपैक है, मैं आई वॉज ट्रैवलिंग फॉर 6 months. मेरा ट्रॉली के अंदर तो था मेरा सब कपड़ा, और उसके ऊपर से मेरा बैग के अंदर भी कपड़ा था. और सिर्फ कपड़ा नहीं, आई एम गोइंग टू गोवा, तो मेरे को स्वीट वीट तो वहाँ पे नहीं मिलेगा. सो आई वॉज कैरिंग अ लॉट ऑफ स्वीट बॉक्सेस, तो वो सब भी है वहाँ पे. तो ही इज़ टेलिंग मी टू टेक ऑल माई स्टफ आउट फ्रॉम माई बैग. तो सब, एंड वहाँ पे इतना सारा लोग था. आई वॉज फीलिंग एम्बेरेस्ड ऑन दैट टाइम कि ये सब अगर मैं यहाँ पे अगर निकाला तो मेरा तो इज्जत तो पूरा गया. वो बोला कि नहीं निकालना पड़ेगा. मैं ऐसे ऐसे करके बैग के अंदर मैं फर्स्ट ढूंढ रहा हूँ कि बस मिल जाए, किधर है क्या है. पूरा का पूरा सामान वहाँ पे मैं निकाला अपना. निकालने के बाद ही जस्ट स्कैन्ड इट अगेन ताकि एग्जैक्ट कहाँ पे है पता चले. तो वो स्कैन किया, अभी बैग के अंदर नहीं था. तो वो बोला कि आपके बैग के अंदर अभी नहीं है, बट चेक करो अभी कोई कपड़ा के अंदर घुसा होगा. आई एम जस्ट चेकिंग ऑल माई क्लोथ्स, कहाँ पे भी नहीं मिला. बट सिक्योरिटी बोले तुम्हारे पास वहाँ पे लाइटर है, जस्ट टेक इट आउट. मैं सिक्योरिटी मेरे को, आई टोल्ड हिम कि मेरे को थोड़ा साइड आने दो, एंड मैं आई एम गिविंग हूँ कि अगर है तो मैं ढूंढ के देता हूँ. ही वॉज लाइक नो, आप यहाँ पे ही खड़ा होके मेरे को लाइटर निकाल के दो. उसके बाद मैं ढूंढ रहा हूँ इधर उधर उधर उधर, कहीं पे नहीं मिल रहा है. सडनली कुछ सॉलिड सा मेरे हाथ में लगा, एंड आई जस्ट रियलाइज कि वो वाला जो ट्राउज़र था, इट वॉज अ ट्रैक पैंट. वो वाला मेरा नहीं था, इट वॉज माई फादर्स, पापा का था. एंड वो वाला कैसे मेरे को पता नहीं, मेरे बैग के अंदर रह गया. उसके अंदर था लाइटर. उस टाइम में आई वॉज फीलिंग सो एम्बेरेस. वहाँ पे एटलीस्ट 15 to 20 लोग, 20 पीपल आ गया मीन्स दे आर ऑल्सो जस्ट सिक्योरिटी चेकिंग कर रहे. उसमें मैं वैसे ढूंढ रहा हूँ सब कुछ निकाल के अपना कि बस मिल जाए मेरे को, बस मिल जाए. सक्सेसफुली मुझे मिला, बट इन अ कॉस्ट ऑफ माई मतलब सब कुछ गया. मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं था वहाँ पे. आई स्पेंड ऑलमोस्ट हाफ एन आवर ओवर देयर. तो वो सब हुआ, सिक्योरिटी चेक इन वेक इन हुआ. फिर उसके बाद आई जस्ट वेंट टू अ कैफ़े. ओके, कैफ़े मीन्स देयर इज़ अ जो रहता है ना, लाइक नॉट द लॉन्ज वन, बट जो साइड में जो स्टॉल रहता है वैसा. सो आई जस्ट वेंट देयर फॉर कॉफ़ी. साला it's just this much of coffee and it costed me around 300 something. तो उस टाइम में वैसे भी थोड़ा ज़्यादा टेंशन में आ गया था. सो वो सब कॉफ़ी वॉफ़ी पी लिया. पीने के बाद आई वॉज जस्ट सेटिंग फॉर बोर्डिंग. अभी मेरे को बोर्डिंग करना है फॉर फ्लाइट. अभी माई फ्लाइट गॉट डिलेड फॉर हाफ एन आवर. So my flight was around 6:25 and it got delayed for half an hour. Around 7:05 it will 7:05 को हो गया था. तो मेरा बोर्डिंग टाइम भी लेट हो गया. एंड आई एम ऑन अ वीडियो कॉल विथ माई मॉम. तो मैं बात कर रहा हूँ उनसे कि ये सीन हुआ, किसने रखा था वो मेरे बैग में, पापा का पैंट, ये वो चल रहा है. फिर उसके बाद मम्मी से बात किया एंड आई वॉज जस्ट सेटिंग फॉर बोर्डिंग. तो वहाँ पे बोर्डिंग करना है अभी. सो टाइम आया, बोर्डिंग किया सक्सेसफुली फर्स्ट टाइम. मैं गया अंदर, जाके मेरा सीट मिल गया. इट वॉज ऑन द विंडो साइड. तो मैं बैठा विंडो साइड में. अब मेरे बगल में आके बैठा एक अंकल, एक आंटी, मतलब मोर देन 70 years तो होगा ही उनका एज. तो मैं वैसे वहाँ पे बैठा हूँ. अब वो लोग बगल में बैठ गया. कहाँ पे मैं देखता था फिल्म में, जो भी है. अभी तक तो मैं इतना बार ट्रैवल किया, मेरे
साइड में आइदर कोई अंकल नहीं मीन्स कोई ग्रैंडफादर या फिर कोई बुढ़ा या एंड उसके बाद आई हैव टू बेल्ट लगाना है मेरे को. आई वॉज बिट कन्फ्यूज. मेरे को कैसे ऐसे करके सीट बेल्ट लगाना है, कैसे करके लगाना है. एक बेल्ट था इधर, एक बेल्ट था इधर, एक बेल्ट था. सो आई फाइंड आउट. तो मैं कनेक्ट किया. कनेक्ट करने के बाद आई वॉज जस्ट सेटिंग. पहले ही जो क्रू है, एयर होस्टेस जो होती है क्रू, सो वो लोग देखे एंड दे वर लाइक कि फसन अप योर सीट बेल्ट्स. एंड उसके बाद दे जस्ट वो दिखाता है कि अगर हम क्रैश हो गए, वो हो गए, ये हो गए, तो हाउ वी हैव टू सर्वाइव. तो पहले मैं सोचता था कि वो लोग दिखाते हैं एक येलो कलर का, इट वाज अ पैराशूट, कि अगर कुछ हो गया तो वी हैव टू टेक आउट आवर पैराशूट फ्रॉम बैक ऑफ आवर सीट एंड देन वी हैव टू जंप फ्रॉम द फ्लाइट टू सर्वाइव. बट अभी मेरे को पता चला है कि इट वाज नॉट अ पैराशूट, इट इज़ अ स्विम सूट यू कैन से. कि अगर कुछ हुआ दे विल लैंड ऑन अ वाटर बॉडी, मतलब लाइक सी रिवर कुछ भी हो गया तो हमको ऊपर रहने के लिए सो वी हैव टू यूज़ दैट. सो वो अभी मेरे को पता चला. बट उस टाइम में मेरे पास आई वॉज लाइक कि ये पैराशूट है, अगर कुछ हो भी जाता तो मैं स्विम सूट लेके मैं जंप मारता ऊपर से. तो मैं क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ये it looks like a parachute but it is a swimsuit. And the time flight जब टेक ऑफ किया I was like कि हाँ, मैं मेरी गो राउंड जो होता है ना, मेरी गो राउंड, तो उसमें मैं इससे पहले एक बार चढ़ा था और उसमें चढ़ने के बाद ही I was like कि ज़िंदगी में मैं कभी ये चीज़ तो मैं कभी चढ़ने वाला नहीं. और इसका जो एक्सपीरियंस था ना, इट वाज लाइक कि ख़त्म. जो जब स्पीड लेता है यू कम्प्लीटली लीन बैक. तो वो सिचुएशन में आई वॉज लाइक कि कोई आके रोको. समहाउ जब थोड़ा सा हाइट में आया सो उसके बाद थोड़ा सा ठीक हुआ. बट माई ईयर्स बंद हो गया. और मेरा साइड में जो अंकल आंटी था तो दे वर लाइक कि दे वर इन द 2.5 आवर जर्नी का फ्लाइट था. कंप्लीट फ्लाइट में दे वर लाइक दिस. मेरे को भी हो रहा था. आई वॉज वेयरिंग माई हेडफोन, तो हेडफोन की वजह से उतना ज़्यादा कुछ मेरे को उसके बाद हुआ नहीं. बट उन लोग को दे वर लाइक कि ऐसा. उसके बाद क्या हुआ था, फ्लाइट में आया टर्ब्यूलेंस. और टर्ब्यूलेंस में क्या होता है कि इट जार्केस सो बैड, इतना गंदा जार्क होता है कि जैसे बस में आप ट्रैवल कर रहे हो एंड द रोड में हज़ारों गड्ढा है, तो बस जैसे ऐसा होता है, तो फ्लाइट भी लाइक वैसा. इट वाज अ कंप्लीट फील ऑफ बस. तो आई वाज लाइक कि गया, अब तो गया, अब कोई नहीं बचा सकता. विथ गॉड्स ग्रेस कि हम लोग सब लैंड किए सक्सेसफुली. एंड दिस वाज द एक्सपीरियंस जो मेरे को हुआ था ऑन माई फर्स्ट फ्लाइट. तो इट वॉज सच अ बैड एक्सपीरियंस. तो आई बिलीव मैक्सिमम लोग के साथ ही ऐसा होता होगा कि जब फर्स्ट वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो यू कैन रिलेट. लाइक आपको अगर पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, अगर आप एक बार भी गए हो अकेला, थोड़ा सा भी कुछ किए हो, तो यू विल हैव द कॉन्फिडेंस. बट अदरवाइज आप अगर फर्स्ट टाइम के लिए कर रहे हो ना, फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम होता ही होता. सो इट वॉज द एक्सपीरियंस जो मेरा फर्स्ट टाइम का था. या यू कैन लेट मी नो अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी थोड़ा बहुत हुआ है. यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. चलो बाय बाय. आई एम लुकिंग गुड ना. कल ही शाम ऐसी बंदी से मिला था जिसका नाम पीछे कौर पर वाइब थी ब्राजीली.